नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के जो व्यापारी संबंध है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि फाइनली यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जो भी गुड्स आएंगे बांग्लादेश की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ अब वाटरवे से ही आएंगे। तो इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपका सामानों का आदान प्रदान होगा, आयात निर्यात होगा, उसको लेकर के तो ये नई गाइडलाइंस किस वजह से जारी की गई हैं, पीछे का इसके रीजन क्या हो जाते हैं, क्या है नई गाइडलाइंस और इसको लेकर के क्या विवाद है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। Significant hit. India's restricts Bangladeshis consumers goods entry through land transit points in the northeast। यहाँ पर अब मैं बताऊंगी कि ये ऐसा है क्यों। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो यूनिस सरकार गई थी चाइना में जाकर के उन्होंने क्या बोला था कि देयर इज अ 7 सिस्टर्स और इनके पास कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है वाटरवे की। एकमात्र कनेक्टिविटी जो बांग्लादेश है वो वाटरवेज की देता है ताकि इनका व्यापार वहां से चल सके। आपको वहां पर क्या करना है, अपना सैन्य अड्डा बनाना है जाकर के, और बांग्लादेश आपको जगह देगा, चाइना वहां पर सैन्य अड्डा बनाएगा जाकर के। पाकिस्तान को अगेन 7 सिस्टर्स के लिए ये बोला गया, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको मैं 7 सिस्टर्स कह रही हूँ। उनके लिए ये बोला गया कि भैया अगर ये पाकिस्तान मतलब ये जो POK हैं उसको आप कब्जा करते हैं या फिर आपके ऊपर हमला वगैरह करते तो आप क्या करना कि उनके वो जो 7 राज्य हैं उनको आप हथिया लेना। तो इनकी जो नजर है उन्हीं 7 राज्यों पर है। जब ये बार बार ये 7 राज्यों का नाम ले रहे थे तो भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया। यहाँ पर विदेश व्यापार जो महानिदेशालय है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि जो बांग्लादेशी व्यापार है उस पर हम नए नियंत्रण लागू कर रहे हैं और बांग्लादेशियों को अब लैंड के थ्रू जो भी व्यापार होता था इन्हीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वो हम बंद कर रहे हैं। सिर्फ वाटरवेज के जरिए व्यापार होगा तो होगा, लैंड के जरिए अब बांग्लादेश के साथ कोई भी व्यापार नहीं होने वाला है। चलो, कुछ उत्पादों पर जमीन के रास्ते से आयात पर पूर्ण प्रतिबंधी यहाँ पर लगा दी गई है कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप थ्रू दी लैंड कोई भी यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। रीजन इज सिक्योरिटी रीजन कंसर्न्स व्हाट बांग्लादेश क्रिएटेड, राइट। आगे आते हैं। अब इनका आयात केवल समुद्र के रास्ते से ही किया जा सकेगा और किसी भी रास्ते से आयात नहीं हो सकता है। अब देखो, इन सीमाई क्षेत्रों में अब आयात नहीं किया जाएगा, जैसे कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चांगरा बांध और फुलबाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल के दोनों क्षेत्रों जाते हैं। और यहाँ पर लैंड से जो व्यापार होता था पूरी तरीके से भारत ने बंद कर दिया बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश बाज आ नहीं रहा था, बार बार अपनी वही नीचता वाली हरकतें वो शो कर रहा था। जिन बांग्लादेशी उत्पादों पर यहाँ पर रोक लगी है वो है रेडीमेड कपड़े, बिकॉज आप सभी जानते हो कि रेडीमेड कपड़े और कपड़ों का जो मार्केट है, अगर मैं इस टेक्सटाइल्स की बात करूँ तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इसमें और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल ये जो आपके रेडीमेड कपड़े हैं ये सब निभाते हैं और इंडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में आयात निर्यात किए जाते हैं। फल और फलों के स्वाद वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, प्रोसेस फूड जैसे कि स्नैक, चिप्स, कन्फेक्शनरी आर्ट, कॉटन व कॉटन यार्न बेस्ड प्लास्टिक उत्पाद जैसे कि रंग द्रव्य, डाई, प्लास्टिक साइडाइजर, कड़िकाएं शामिल नहीं है इसमें, लकड़ी या फिर फर्नीचर। तो इस तरीके की चीजों को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है लैंड के थ्रू लाने से। केवल समुद्री मार्ग से अब ये चीजें आएंगी। अब इन उत्पादों को केवल 2 समुद्री मार्ग के जरिए ही भारत लाया जा सकता है, या तो ये लेके आए आपके नौवा शेवा पोर्ट से या फिर ये कोलकाता जो पोर्ट हो जाता है पश्चिम बंगाल का, इस पोर्ट से इंडिया में ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन उत्पादों पर यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है वो है आपकी मछली, LPG, खाद्य तेल, कुचल पत्थर, नेपाल और भूटान भेजे जा रहे जो ट्रांजिट सामान है इस पर भी आपके प्रतिबंध लागू नहीं है, जो यहाँ से होते हुए वहां तक जाते हैं। है तो बांग्लादेश के, लेकिन वो कैसे जाएंगे, इंडिया से होते हुए नेपाल और भूटान भेजे जाते हैं। तो जो ट्रांजिट होता है बीच में, तो भारत ने वो ट्रांजिट रूट बंद नहीं किया है, वो आपका जाएगा। भारत ने क्यों लिया है ये निर्णय, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा तो आप जानते ही हो। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा की चिंता थी और बांग्लादेश बार बार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का नाम ले रहा था, तो इंडिया के माइंड में ये फिट था कि भैया फ्यूचर में इनको एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड फाइनली इन्होंने ले भी लिया। यहाँ पर भारत बांग्लादेश की सीमा पर कई आतंकी जो लैंड पोर्ट्स हैं, असंगठित आपके लैंड पोर्ट्स हो जाते हैं जिनके जरिए अवैध व्यापार होता है, तस्करी होती है, घुसपैठ होती है।
इसकी संभावना लगातार बनी रहती है। समवर्ती राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, इनकी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर खतरे में पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वाला जो काम है वो किया गया है। घरेलू जो उद्योग है उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है कि बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फर्नीचर है, प्रोसेस फूड है, इनसे भारत में काफी सस्ते में मिलते हैं। इससे भारत की जो स्थानीय उद्योग हो जाते हैं, एमएसएमईज हो जाते हैं, छोटे व्यापारी जो होते हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था। इसके बाद विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के बाजार में बांग्लादेशी सामान का वर्चस्व छाया हुआ था और इसी वजह से हमने इसको बंद कर दिया, क्योंकि अभी ज्यादा बोलोगे तो भाई गले तक बात पहुंचेगी ना, फिर वो भारत पकड़ लेगा गला तो आपको दिक्कत होगी। सीमा शुल्क में हेरा फेरी और निगरानी की दिक्कत थी। कई बार लैंड पोर्ट्स में आयात में अघोषित माल, कम मूल्य पर इनवॉइसिंग, टैक्स चोरी जैसी समस्याएं आती रहती थी। समुद्री मार्ग पर कस्टम की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर होती है इससे। व्यापार को सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत करना। लैंड रूट से आने वाले दर्जनों प्रवेश बिंदुओं की बजाय अब केवल यहाँ पर नवाबा शेवा पोर्ट है आपके पास या फिर कलकत्ता पोर्ट है, तो इतने सारे आपको पॉइंट से भी चेकिंग से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। डायरेक्ट अपना सामान लेकर के आओ और यहाँ पर आपको अनुमति मिल जाती है बंदरगाह में, तो सामान रखो और वापस जाओ। इससे व्यापारिक प्रक्रिया सरल होगी, नियंत्रित होगी और ट्रैक करने में हमें आसानी होगी। ट्रेड बैलेंस सुधारने की रणनीति। भारत बांग्लादेश व्यापार संतुलन में असंतुलन बना हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये बैलेंस्ड हो जाए। आयात पर आंशिक नियंत्रण से भारत का व्यापार घाटा कम करने की मंशा भी हो सकती है। नीतिगत अनुशासन और गुणवत्ता नियंत्रण। डीजीएफटी वाणिज्यिक मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि आयातित वस्तुएं मानक गुणवत्ता की हों और भूमि मार्ग पर इनकी निगरानी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। भारत बांग्लादेश के अब कुछ व्यापारिक संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं भाई, वो कैसे हैं। तो देखो, भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाता है, जबकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाता है। भारत का बांग्लादेश के साथ जो निर्यात है वो 13 से 14 अरब डॉलर के आसपास होता है इन बिटवीन टू कंट्रीज विच इज इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से जो शामिल है वो है रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, स्पेशली लोहा और इस्पात, ऑटो पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, टेक्सटाइल मशीनरी, प्लास्टिक, रसायन एंड दवाइयां जो आपकी है। बांग्लादेश से भारत को क्या आयात किया जाता है, तो भारत का बांग्लादेश से आयात लगभग 2 से 3 अरब डॉलर तक का ही होता है, विच इज रेडीमेड गारमेंट्स, कृषि उत्पाद जिसमें मछली और फल आता है, प्लास्टिक उत्पाद, फर्नीचर, किचन आइटम, जूट और जूट के जो उत्पाद हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में हुए थे। साफ्टा, इसके तहत दोनों देशों के बीच कम शुल्क और शून्य शुल्क पर व्यापार करने की जो नीति है वो बनाई गई थी एंड विच इज कॉल्ड दी साफ्टा। ठीक है, बांग्लादेश को भारत द्वारा ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दिया गया है। CEPA जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की दिशा में इनकी बातचीत चल रही है। प्रमुख ट्रेड्स की बात करें, स्थल सीमा तो पेट्रापोल, बेनापोल, चांगरा बंदा, फुलबाड़ी, अगरतला, दो की यहाँ से स्पेशली ये जो आपके व्यापार हैं किए जाते थे। समुद्री मार्ग की बात करें तो कोलकाता पोर्ट, नवाबा शेवा पोर्ट, चटगांव पोर्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अंतरदेशीय इनके साथ जो व्यापार होता है तो भारत से बांग्लादेश की नदी मार्ग के जरिए यहाँ पर व्यापार किया जाता है। व्यापार की चुनौतियां अब क्या आती हैं दोनों के बीचों में। देखो, सीमा पर ढांचागत समस्याएं और ट्रांसपोर्ट की समस्या है, इस वजह से दिक्कतें क्रिएट होती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे स्टैंडर्ड और क्वालिटी चेक को यहाँ पर दिक्कत होती है। अवैध व्यापार, स्मगलिंग किया जाता है। हालिया नीति परिवर्तन से लैंड पोर्ट में अब कुछ बांग्लादेशी सामान के आयात पर प्रतिबंध भी है। सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश ने सहयोग कर रखा है। बिजली जो निर्यात है उसमें, रेल और रोड कनेक्टिविटी जैसे कि मैत्री एक्सप्रेस हम लोग चलाते हैं, बंधन एक्सप्रेस चलाते हैं हम लोग, कार्गो ट्रेन का संचालन करते हैं किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। डिजिटल पेमेंट में फिनटेक साझेदारी का काम हमने जारी कर दिया था। हमारे संबंध इनके साथ बेहतरीन थे और जो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, बट बीच में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से दिक्कतें बहुत क्रिएट हुई हैं। हाल के दिनों में क्या हुआ है, संबंध के कारण जो तनाव आया है वो क्या है वो समझते हैं। भारत के लैंड पोर्ट से आयात पर रोक लगाना। दूसरा था व्यापार असंतुलन, पानी बंटवारा विवाद, CAA और NCR का असर, गैर कानून घुसपैठ और सीमा सुरक्षा, आर्थिक नीतियों में अचानक बदलाव, चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी और डिप्लोमेटिक संवाद की कमी के कारण दोनों देशों के बीच में जो कभी अच्छे संबंध हुआ करते थे वो संबंध अब खराब हो चुके हैं।
लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, बांग्लादेश अब अपने कौन से 2 बंदरगाहों से भारत को सामान निर्यात कर सकता है? मुंबई विशाखापत्तनम, कोलकाता नोएडा, चेन्नई हल्दिया या फिर त्रिपुरा मेघालय? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।